जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमने पिछले कुछ क्लासेस में लिमिट्स को कंप्लीटली खत्म कर दिया। हमने एक्सरसाइज 13.1 के हर एक क्वेश्चन को डीपली पढ़ा और आज की क्लास में हम करने वाले डेरिवेटिव्स। हम समझेंगे आज की क्लास में कि लिमिट्स और डेरिवेटिव्स में क्या फर्क होता है, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्या डेरिवेटिव्स पढ़ने के लिमिट का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, इस चीज को समझते हैं आज की क्लास में। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर मेरे को किसी भी पॉइंट या मान लो x इज इक्वल टू ए नाम के एक पॉइंट पे मेरे को किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है, तो मुझे क्या दिया गया होता है, मुझे एक सेट ऑफ डाटा दिया गया होता है। जो डाटा या फिर वो सेट ऑफ इनपुट, इनपुट बोलो या सेट ऑफ डोमेन बोलो, एक सेट ऑफ इनपुट दिया होता है जो उस पॉइंट ए के आसपास होता है और उसका मेरे को वैल्यू ऑफ फंक्शन भी पता होता है। अगर मेरे को उस आसपास वाले पॉइंट्स की वैल्यू ऑफ फंक्शन पता है तो उससे मैं गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे लिमिट ऑफ फंक्शन निकाल सकता हूं। इससे अब डेरिवेटिव कैसे पढ़ेंगे हम, इसका डेरिवेटिव से क्या रिश्ता है। तो डेरिवेटिव पता क्या होता है, डेरिवेटिव ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कर्व एट ए गिवन पॉइंट या एट एन गिवन इंस्टेंट को भी मैं क्या बोल सकता हूं, डेरिवेटिव बोलता हूं। डेरिवेटिव के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो आपको रॉकेट साइंस में देखने को मिलेगा। आपको रॉकेट साइंस में कैसे देखने को मिलेगा सर, तो रॉकेट साइंस में क्या होता है कि आप रॉकेट को लॉन्च कर रहे हो और रॉकेट से ही फिर सैटेलाइट निकलता है एक सर्टेन वेलोसिटी पे। आप रॉकेट को लॉन्च कर रहे हो तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉकेट की हाइट ये होगी और टाइम के साथ साथ रॉकेट की हाइट भी बढ़ते जाएगी। तो मेरे को क्या पता चलेगा उससे, मेरे को ये पता चलेगा कि वेलोसिटी भी बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ हाइट भी बढ़ रही है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो मेरे को ये पता लगाना है कि मैं किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उस सैटेलाइट को छोड़ूं कि मैं उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में मैं लॉन्च कर पाऊं, या ऐसी कौन सी वेलोसिटी जिसपे मैं सैटेलाइट को छोड़ूं। मेरे को एग्जैक्ट वो वेलोसिटी निकालनी है, वो पॉइंट ऑफ टाइम निकालना है, वो पॉइंट निकालना है जिसपे एग्जैक्टली ये वेलोसिटी होकर मैं सैटेलाइट को लॉन्च कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। और कहां पे, और आपका रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर में पानी भरा होता है। तो आप मान लो आपको पानी की डेप्थ पता है, रिजर्वॉयर में पानी की डेप्थ इतनी ज्यादा है, तो टाइम टी के साथ पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब मेरे को यह पता लगाना है ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिस पे पानी ओवरफ्लो कर सकता है, जिस पॉइंट पे आगे पानी ओवरफ्लो कर सकता है। तो मेरे पास यहां पे क्या पता है, मेरे को टाइम पता होगा मेरे पास, और मेरे को पानी की डेप्थ पता होगी। तो टाइम के साथ साथ यहां पे पानी का लेवल भी बढ़ते जा रहा है, पानी की हाइट जो लेवल है, हाइट भी बढ़ते जा रहा है। और मैं इससे एज्यूम कर सकता हूं डेरिवेटिव लगा के, लिमिट लगा के, कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो वाटर है वो रिजर्वॉयर से ओवरफ्लो कर जाएगा। और मैंने आपको पहले लिमिट्स वाली क्लास में बताया ही था कि कैलकुलस का यूज हम स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी करते हैं, क्योंकि हमें गिवन सेट ऑफ डाटा से हमें एनालिसिस करना होता है कि आगे इस चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्यूचर में इस स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो वहां पे भी हम इस चीज का यूज करते हैं। हमें डेरिवेटिव्स को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ को समझना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले हमें एक बहुत छोटा सा काम करना है। क्या, हमें लाइन के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हमारा कर्व एक स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी दिए गए पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व क्या होगा, उस चीज को समझते हैं। तो मैंने जो अभी बोला, मैंने बोला कि ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहां पे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि मेरे को इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व बताओ। तो आप बोलोगे सर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व क्या होता है, उस स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ स्लोप ही होता है। तो कैसे बनाएंगे स्लोप को, तो स्लोप बनाने के लिए आपको एक और पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास पॉइंट था, मान लो x1, ठीक है। आपने बोला सर एक और पॉइंट चाहिए मेरे को, तो मान लो वो ये रहा x2। ये कौन सा पॉइंट है, x2 पॉइंट है ये मेरा। और यहां पे y कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा मेरा y1, और इसको अगर मैं यहां पे ज्वाइन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा y2, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो स्लोप बनेगा ना, वही मेरा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व। क्या होगा मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो मेरा स्लोप बनेगा। स्लोप कैसे बनाओ, इसको ऐसे ज्वाइन करो यहां पे, तो ये ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर ये जो ट्रायंगल है, ये जो मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, इसमें जो ये वाली साइड है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली साइड, देखो ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, तो ये वाला डिस्टेंस होगा आपका, यहाँ पे टोटल मेरा y2 था, यहां से लेके यहां तक y2 है और यहां से लेके यहां तक y1 है, तो ये हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1। क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये इस डिस्टेंस की बात करूं, तो आप बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक x2 था और यहां से लेके यहां तक x1 था, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो मेरा स्लोप क्या होगा यहां पे, और स्लोप क्या होगा यहां पे, तो मेरा स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और जो मेरा स्ट्रेट लाइन पे बनाया हुआ स्लोप है वो हर एक पॉइंट पे सेम ही आता है,
स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ स्लोप हर एक गिवन पॉइंट पे सेम ही आता है। तो अगर यहां पे हमने सीखा अगर ऐसा है तो यहां पे तो हम बहुत आसानी से स्लोप निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर मेरा जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन ना हो, अगर वो कर्व ऐसा हो तो, या फिर ऐसा हो तो फिर हम क्या करेंगे? तो अब हम उस चीज को समझते हैं। तो अभी जो मैंने आपको समझाया इसी डेरिवेटिव को अभी हम ग्राफ से सीखते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स और लिमिट्स को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ग्राफ पे ही है। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं, ये कोई भी कर्व है एफ ऑफ एक्स, ये कोई भी कर्व है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? मेरा इनपुट एक्स डालने पे जो मेरे को आउटपुट मिलता है उसे मैं एफ ऑफ एक्स बोलता हूं। मेरा इनपुट एक्स अगर मैं किसी फंक्शन एफ में डालूंगा तो जो मुझे आउटपुट मिलता है वो होता है एफ ऑफ एक्स। तो जो भी मैं इनपुट है ना उसको मैं यहां पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करता हूं। कहां पे प्लॉट करता हूं? एक्स एक्सिस पे। ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में मैं क्या रखूंगा? मैं डोमेन, जो मेरा इनपुट होगा उसको क्या बोलते हैं? डोमेन भी बोलते हैं। सेट ऑफ इनपुट को ही डोमेन बोलते हैं। और यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको क्या बोल सकते हैं? रेंज भी बोल सकते हैं। मेरा इनपुट डालने पे जो मेरे को फंक्शन में मेरे को इनपुट डालने पे जो मेरा आउटपुट आता है उसे मैं क्या बोलता हूं? रेंज बोल सकता हूं। उन सेट को, उन सेट ऑफ आउटपुट्स को मैं क्या बोलता हूं? रेंज बोल सकता हूं। या मैं एफ ऑफ एक्स बोलूं या वाई बोलूं, वो आपकी मर्जी। अब मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक इनपुट ले लिया मैंने ए। तो इस ए पॉइंट पे जो मेरा आउटपुट आएगा, तो आप बोलोगे सर इसको ना ऐसे ज्वाइन कर दो यहां पे, तो मेरे ये आ रहा होगा यहां पे, ये आ रहा होगा मेरा यहां पे क्या? ये होगा मेरा एफ ऑफ ए। मतलब जब मैंने फंक्शन के अंदर ए इनपुट डाला तो मेरा ये आउटपुट आया एफ ऑफ ए। ठीक है, अब मैं बोलता हूं एक काम करो, ए पॉइंट से ना एच डिस्टेंस आगे की तरफ जाओ। तो आप अगर सर आप यहां से एच डिस्टेंस आगे की तरफ जाओ, तो मैंने बोला कि ये रहा मेरा एच डिस्टेंस आगे और ये मेरा आ गया ए प्लस एच। अगर मैं ए से एच डिस्टेंस राइट साइड को आगे की तरफ जाऊंगा तो मेरा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा सर ए प्लस एच। तो इस ए प्लस एच इनपुट को मुझे फंक्शन पर डालने पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे ज्वाइन करो, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। यहां पे ऐसे मैंने ज्वाइन करा, यहां पे ये रहा मेरा, ये मैंने ज्वाइन करा यहां पे। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। जब मैंने ए प्लस एच जो इनपुट को फंक्शन में डाला, एक्स के जगह पे मैंने डाला, इनपुट को डाला, तो जो मेरा आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहां पे आपका एफ ऑफ ए है, ये रहा आपका एफ ऑफ ए, और यहां पे आपका एफ ऑफ ए प्लस एच है। तो मुझे यहां पे इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व निकालना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व निकालने के लिए मुझे एक कर्व पे या एक लाइन पे दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो एक पॉइंट मैंने ये माना और एक पॉइंट मेरा ये रहा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पे दो पॉइंट मिल गया। तो दो पॉइंट मिल गया, हमेशा हम दो पॉइंट के बीच का जो स्लोप होता है ना, दो पॉइंट के बीच में अगर एक मैं उसको लाइन से ज्वाइन करूं और उस लाइन का जो स्लोप होगा ना वही मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व होगा। तो यहां पे अगर मैं इसको एक लाइन से ज्वाइन करना चाहूंगा तो कुछ ऐसा लाइन ज्वाइन होगा, ये ऐसे ऐसे लाइन ज्वाइन हो गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा लाइन बनेगा, इसको पता है, इस लाइन को मैं बोलता हूं सीकेंट लाइन। अगर एक कर्व के दो पॉइंट्स पे कोई लाइन पास कराता हूं तो उसे मैं क्या कहता हूं? उसको मैं बोलता हूं सीकेंट लाइन बोलता हूं, सीकेंट, SECANT, सीकेंट लाइन बोलता हूं। तो आप बोलोगे सर यहां पे, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे कहीं पे लेता तो फिर मेरा स्लोप अलग आता। यहां पे लेता तो मेरा स्लोप अलग आता। अगर यहां पे लेता तो मेरा स्लोप अलग आता। तो यहां पे सबसे एक्यूरेट स्लोप मैं जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट पे क्या स्लोप होगा मेरा, इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व क्या होगा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने जो इसको एच डिस्टेंस में वहां पे लेके गया हूं, मैं इसको वापस पीछे लेके आऊं, इस पॉइंट को मैं पास वापस लेके आऊं, ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इस कर्व पे और नीचे 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 एफ ऑफ ए की तरफ लेके आता जाऊं। इस एच को मैं पीछे की तरफ खींचता जाऊं, इतना पीछे खींचता जाऊं कि ये जो एच है ना, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस, आप मान लो कि अब ये डिस्टेंस है, अब ये नया डिस्टेंस है, अब यहां पे आ गया, ये मान लो कोई नया पॉइंट है। अब क्या होगा? आप बोलोगे सर इन दोनों पॉइंट के बीच में से अगर मैं एक लाइन खींचूंगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में से अगर मैं एक लाइन खींचूंगा तो ये लाइन का स्लोप ही मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व इस लाइन का स्लोप होगा। अब आप देख सकते हो कि ये था मेरा कर्व और ये था जो मैंने अभी खींचा लाइन। अब देखो कर्व और लाइन के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। कर्व और लाइन के बीच का पहले देखो इतना डिस्टेंस था, पहले कर्व और लाइन के बीच में इतना डिस्टेंस था, अब कर्व और लाइन के बीच में इतना सा डिस्टेंस बचा है। तो जैसे जैसे मैं पॉइंट को, उस कर्व पे जो पॉइंट उसको मैं इस पॉइंट के पास लेके आता जा रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम?
तो अब आप एक काम करो, आपने जो h डिस्टेंस आगे लिया था दूसरे पॉइंट को, आपने क्या करा था, आपने h डिस्टेंस आगे लिया था दूसरे पॉइंट को, ये था h डिस्टेंस आगे, आपने यहां पे a प्लस एच मान लिया था, ठीक है, इस पॉइंट को a प्लस एच। अब मैं कह रहा हूं कि इसको जो h डिस्टेंस आप आगे ले गए थे ना, उसको वापस खींच लो, इतना पीछे खींच लो कि एक एकदम इतना पास आ जाए, इतना पीछे खींच लो कि a के इतने पास आ जाए, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में बस ये डिस्टेंस रहे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस पॉइंट को पीछे खींचते जाओगे, तो यहां पे जो आपका पॉइंट मिला था एफ ऑफ ए प्लस एच, वो भी पीछे आता जाएगा कर्व पे। जैसे जैसे मैं इनपुट को पीछे खींचता जाऊंगा, तो मेरा आउटपुट वाला भी कर्व पे पीछे की तरफ आता जाएगा, और ये भी कहीं यहां पे आसपास होगा। तो आप देख सकते हो, अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा, देखो जो मेरा स्ट्रेट लाइन है और जो मेरा कर्व है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है, कोइंसाइड कर रहा है लगभग लगभग, ठीक है। तो जितना मैं पास आता गया मेरे ए पॉइंट के, तो जो मेरा लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली इस कर्व के जैसे ही हो गया, और तो इस लाइन का स्लोप ही मेरा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं उसको और पास लेके आओ, मैंने बोला था ना कि हम लिमिट्स पढ़ते हैं, हम कैलकुलस पढ़ते हैं इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज के लिए, तो इनफिनिटेसिमली पास लेके आओ, एक इतने पास लेके आओ कि आप डिफरेंस को बता ही नहीं पा रहे। तो ये जो पॉइंट है और ए के पास आ गए, जब ये ऐसा हो जाएगा, जब ये ए के और पास आ जाएगा, तो पता है क्या होगा, तो जब ये पॉइंट ए के और पास आ जाएगा, तो क्या होगा कि ये वाला पॉइंट भी यहां पे आसपास ही होगा। तो आप बोलोगे सर दोनों पॉइंट को ज्वाइन करे, तो अब आप दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना, तो अब दोनों कर्व में से दोनों पॉइंट दूर दूर थे, जब ऐसा हुआ, अब क्या होगा, अब जो पॉइंट दोनों पास पास आ गए, तो क्या होगा, दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक टेंजेंट बनेगा, सीकेंट नहीं बनेगा। अब जो मेरा सीकेंट था वो टेंजेंट में कन्वर्ट होगा, क्यों, क्योंकि मैंने दोनों पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैं इतना पास लेके आ गया इस पॉइंट के, कि दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही नहीं मैं पता लगा पा रहा। तो अगर मैं इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, तो क्या बनेगा यहां पे, तो यहां पे इस पॉइंट को टच करता हुआ टेंजेंट निकलेगा। क्या निकलेगा, टेंजेंट निकलेगा। तो इस पॉइंट पे जो मेरा स्लोप निकलेगा, इस टेंजेंट का इस पॉइंट पे जो स्लोप निकलेगा, वही मेरा इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व होगा। इस चीज को हमें डेरिवेटिव्स में कैसे लिखेंगे, तो आप उसको समझते हैं। तो मैंने आपको जो अभी समझाया उसको डेरिवेटिव्स की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर उस चीज को ऐसे लिखेंगे कि यहां पे जो मेरा अगर मेरे को इस पॉइंट के अराउंड मेरे को स्लोप ढूंढना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व ढूंढना है, तो क्या होगा, तो सर यहां पे इस पॉइंट और इसके आसपास वाला जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में उसके दोनों के पॉइंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, वही मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व होता है। वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, राइस ओवर रन, मतलब जितना ऊपर उठा डिवाइडेड बाय जितना आगे की तरफ बढ़ा, राइट। वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच में अगर मैं अपना वर्टिकल डिस्टेंस निकालूं, तो आप बोलोगे सर यहां से लेके इन दोनों पॉइंट को सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं एक स्लोप निकालना चाहूं, तो क्या होगा, तो मेरे को उसके लिए सबसे पहले वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा मेरा, तो आप बोलोगे सर वर्टिकल डिस्टेंस कुछ ऐसा होगा कि आप देखो यहां से लेके यहां तक, नीचे से लेके ऊपर तक का जो हाइट है वो a प्लस एच है, यहां से लेके यहां तक हाइट क्या है, a प्लस एच है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, आप बोलोगे सर यहां से लेके जो हाइट है यहां तक f ऑफ a प्लस एच, और यहां से लेके यहां तक f ऑफ a है। तो ये हो जाएगा मेरा जो हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a हो जाएगा, ये वाली हाइट मेरी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक f ऑफ a प्लस एच था, और यहां से लेके यहां तक f ऑफ a है, तो बचा हुआ जो बीच का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a। ऐसे ही यहां पे देख लो, यहां पे क्या होगा, आप बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो a प्लस एच है, क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस a प्लस एच है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस a है। आपको यहां पे लिखा भी दिख रहा है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, h होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, h होगा। तो अब मैंने आपसे बोला सर स्लोप क्या होगा यहां पे, तो आप बोलोगे सर स्लोप होगा यहां पे f ऑफ a प्लस एच, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये होगा। इसको लिमिट की भाषा में कैसे लिखे, हमें इस पॉइंट के पास पता लगाना है, हमें इस पॉइंट पे कर्व रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व पता लगाना, तो बहुत दूर हो गया ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व मेरा अच्छा नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस लाइन और इस कर्व के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो जब मेरा लाइन और ये कर्व एकदम कोइंसाइड करेगा, तभी मैं इस पॉइंट पे एकदम एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट प्रिसाइजली मैं बता पाऊंगा कि मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व क्या होगा। तो आपको यहां पे क्या करना है, आप इसको लिखोगे लिमिट ऑफ, इस चीज को सेम चीज को यहां लिखना है आपको, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h, कब आपने लिमिट लगा दे। लिमिट का मतलब है एकदम इस पॉइंट को, जो h डिस्टेंस आप आगे गए थे ना, इस h को आपको पास और पास और पास और पास और पास इतना कम कर देना है कि h जीरो बन जाए।
मतलब इन दोनों पॉइंट का जो गैप है, इन दोनों पॉइंट का जो गैप है वो जीरो बन जाए, अप्रोक्सीमेट जीरो होगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली जीरो। अगर वो 0.0001 भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लिमिट लिखते हैं। तो यहां पे इस गैप को कम करो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। क्या? एस लिमिट h टेंड्स टू जीरो। तो यही आपका लिखा होता है। इस चीज को पता है क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं। और डेरिवेटिव, अगर ये आपका एक फंक्शन था, ये अगर आपका एक फंक्शन था, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो जाए? तो इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इसको कैसे लिखा जाता है मैथ्स की भाषा में? तो इसको बोला जाता है एफ प्राइम ए। आपने इनपुट क्या दिया? आपने इनपुट ए दिया था। ए पॉइंट पे आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व निकाला है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू ए। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू ए। तो ये हमने निकालने इस चीज को। अब इसी चीज को अब हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो बच्चों अब हम समझते हैं डेरिवेटिव को और डीपली एक एग्जांपल के थ्रू। यहां पे मैंने आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 लिया है, और यहां पे क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत इजी तरीका है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको इस क्वेश्चन को मैं ग्राफ से समझाऊं। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, पूरी महाभारत जो बताई थी, उसको क्वेश्चन में कैसे, वो उसका क्वेश्चन से क्या रिलेशन है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम थियरी को जब प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते तो वो अप्लाई नहीं हो पाते। तो मैं आपको समझाऊंगा, जो मैंने आपको समझाया था ना थोड़ी देर पहले, उसे ग्राफ से कैसे करेंगे। तो यहां पे अगर मैं इसे ग्राफ बनाना चाहूं तो आप बोलोगे सर इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, f ऑफ 3x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पे ये 0 पॉइंट हो गया मेरा, ये मेरा 1 हो गया, और ये मेरा 2 हो गया, ये 3, ऐसे आगे जाता जा रहा है। ठीक है, तो 2 पे मान लो ये है मेरा पॉइंट। इन्होंने बोला था मुझे डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू 2। यही है x इज इक्वल टू 2। क्या है ये? x इज इक्वल टू 2। हमने पहले वाले केस में a पॉइंट से करा था, वो a पॉइंट ही मेरा यहाँ पे 2 है। अब बोला है कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमें क्या चाहिए होता है? डेरिवेटिव होता क्या है? स्लोप ही होता है। एक कर्व का स्लोप ही होता है डेरिवेटिव। अब यहां पे मैं क्या करूंगा? मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपने बोला सर मैं इससे ना h डिस्टेंस, इस पॉइंट से मैं h डिस्टेंस आगे जाता हूं। मान लो जब मैं h डिस्टेंस गया तो मेरे को दूसरा पॉइंट ये मिला, ये रहा मेरा 2 प्लस h। क्या मिला? मेरा 2 प्लस h। अब मान लो 2 पे ये मेरा f ऑफ 2 था, ये वाला पॉइंट 2 पे क्या था? ये मेरा कर्व पे क्या आउटपुट मिला? मेरे को f ऑफ 2 मिला। और 2 प्लस h जब मैंने इनपुट डाला तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा? तो आप बोलोगे सर ये मेरे को मिलेगा f ऑफ 2 प्लस h मिलेगा। मेरे को क्या मिलेगा? f ऑफ 2 प्लस h मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में लिमिट क्या होगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में सॉरी डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा डेरिवेटिव? तो आप बोलोगे सर इन दोनों पॉइंट होगा, अगर मैं स्लोप निकाल दूंगा तो वही मेरा डेरिवेटिव होगा। स्लोप कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे सर स्लोप निकालने के लिए मैं ज्वाइन करा, मैंने देखा कि मेरा वर्टिकल डिस्टेंस कितना। तो आप बोलोगे सर यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यही f ऑफ 2 प्लस h था। यही क्या था? f ऑफ 2 प्लस h था। और ये पॉइंट क्या था? तो आप बोलोगे सर ये f ऑफ 2 था। तो यहां से लेके यहां तक f ऑफ 2 प्लस h है, और यहां से लेके यहां तक f ऑफ 2 है। तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके सामने ये खुद लिखा हुआ है h है। यहां पे क्या डिस्टेंस है? ये h है, ये डिस्टेंस, राइट। तो यहां पे अगर मैं इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं, या इस पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूं, तो स्लोप क्या निकलेगा? इस पॉइंट पे स्लोप ये निकलेगा, स्लोप हो जाएगा मेरा f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h। ये तो मेरा हो जाएगा स्लोप। लेकिन मेरे को स्लोप नहीं, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है इस एग्जैक्ट पॉइंट पे स्लोप निकाल के दिखाओ। इस एग्जैक्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्लोप निकाल के दिखाओ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम क्या करते हैं? हम लिमिट लगाते हैं। हम क्या करते हैं? हम सेकंड पॉइंट को, इस पॉइंट को भी 2 के पास लेके आते हैं। जब हम इस पॉइंट को h से पीछे खींचेंगे, ये जो गैप है इसको, इस गैप को ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे। इसका मतलब जब h मेरा ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तब क्या होगा? आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट भी पीछे की तरफ मूव करेगा, ये वाला पॉइंट भी पीछे की तरफ मूव करेगा, राइट। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इस पॉइंट पे है ना स्लोप करेक्ट निकल जाएगा। इस पॉइंट पे एग्जैक्ट स्लोप निकल जाएगा मेरा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लिमिट ऑफ, ये सेम चीज लिख दो यहां पे, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में h। तो जो मेरा आंसर आएगा ना, ये इस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x में पुट करने के बाद वही मेरा डेरिवेटिव होगा। हम क्या लिखते थे डेरिवेटिव के लिए? हम लिखते थे f ऑफ f प्राइम a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। आप देखो, लेकिन हमें यहां पे a पॉइंट भी नहीं, हमें यहां पे दिया, बोलेंगे x इक्वल टू 2। हमें निकालना है उस फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो यहां पे हो जाएगा f डैश 2।
तो आपके लिखोगे यहां पे, ये हो जाएगा मेरा। अब यहां देखो, ये तो बस मैंने आपको ग्राफ से समझाया हम क्या एक्चुअली में करते हैं। यहां पे देखो, ये हो जाएगा मेरा एफ प्राइम 2 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, क्या था मेरा, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में एच एस एच अप्रोचेस 0। ठीक है, ये मैंने निकाला डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। अब क्या करो, यहां पे एफ ऑफ 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 प्लस एच तो इनपुट है मेरा, 2 प्लस एच तो मेरा इनपुट है, मैं किसी फंक्शन में डालूंगा और वो फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है। तो यहां पे जब मैं x के जगह पे 2 प्लस एच को डालूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस एच। तो यहां पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच को डालूंगा जब मैं फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस एच, 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस, अब जब मैं 2 को इनपुट डालूंगा तो इस फंक्शन में जब मैं 2 को डालूंगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन में h। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन में h हो जाएगा। अब खुद देखो ये 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब मेरे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3h अपॉन में h, क्या बचेगा 3h अपॉन में h, h और h कट जाएगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कांस्टेंट फंक्शन 3 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब है कि जो मेरा रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, 3 होगा। मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व या फिर मेरा जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया, क्या निकाल दिया, 3 निकाल दिया। तो अपने नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं एग्जांपल नंबर 6 करके। तो यहां पे हमसे पूछा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन दिया गया है हमें एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू -1। ये एक पार्ट है क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये कहता है ऑल्सो प्रूव दैट f प्राइम 0 या फिर डेरिवेटिव एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 टाइम्स f प्राइम 1 या फिर डेरिवेटिव ऑफ f एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। इसको अभी मत देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू -1। तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने समझाया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a का फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलोगे सर लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। ये सर आपने ग्राफ से भी अभी भी समझाया था, आपने एक क्वेश्चन कराया थोड़ी देर पहले, उस वाले क्वेश्चन में भी आपने ये चीज समझाया था। तो अब ये क्या करेंगे हम, तो आप बोलोगे सर मुझे a पॉइंट नहीं, मुझे निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू -1। ये था डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू a। अब मुझे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, f प्राइम -1 लिखूंगा, और क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a, आपका a क्या है यहां पे, आपने क्या इनपुट डाला, आपने इनपुट डाला -1, f ऑफ -1 प्लस h पे क्या फंक्शन होगी मेरी, माइनस दूसरा इनपुट क्या है f ऑफ -1 अपॉन में h। अब आप बोलोगे सर फंक्शन में जब मैं -1 प्लस h इनपुट डालूंगा, फंक्शन में जब मैं -1 प्लस h इनपुट डालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर फंक्शन तो ये रहा, यहां पे जब मैं x के जगह पे -1 प्लस h रखूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू -1 प्लस h को मैं h-1 लिखता हूं, h-1 का होल स्क्वायर, h-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू h-1 प्लस 3 इंटू h-1 -5 माइनस, अब क्या करना है आपको, आपको f ऑफ -1 डालना है। इसका मतलब आपको x के जगह पे -1 की वैल्यू पुट करनी है। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 2 ही आएगा, प्लस अब मैं अगर x के जगह पे -1 रखूंगा तो आप बोलोगे सर -3 हो जाएगा, ये -3 -5। ठीक है बच्चों, अब आप बोलोगे नीचे क्या आएगा, नीचे h को ही लिखना है सीधा, h। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू h-1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका h-1 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी -2ab क्या होता है, -2ab -2h, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिखूंगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 इंटू h-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 2 -4h। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2h स्क्वायर प्लस 2 -4h, इसका तो हो गया ओवर। अब बचा ये प्लस 3 इंटू h -3 -5 माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो होगा -2, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा,
और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप बोले सर देखो -3 से -3 से +3 खत्म, -5 से +5 खत्म, +2 से -2 खत्म, और नीचे बाय एच भी तो था। नीचे क्या था? बाय एच भी था। क्या था नीचे? बाय एच। तो आप बोलेगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर -4h + 3h। आप बताओ -4h + 3h क्या होता है? तो आप बोलेगे सर -h होता है। और कुछ बचेगा यहाँ पे इन दोनों के अलावा? नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा अपॉन में h। क्या हो जाएगा? अपॉन में h। अगर आप यहां से h को कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h मैंने अगर ऊपर से कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 2h - 1 अपॉन में 2h - 1 अपॉन में h। ये h और ये h कटा। अब ऊपर अगर मैं h को 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 0 - 1, जो कि क्या होता है? -1 ही होता है। तो ये मेरा आ गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1। ये मेरा आ गया और इसका काम मेरा यहां पे आएगा। इसका यूज मैं यहां पे कर सकता हूं। लेकिन मुझे उससे पहले एक और चीज निकालना है। क्या निकालना है? अब मेरा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो चुका जो उन्होंने बोला था, ये मैंने निकाल दिया। अब मेरे को निकालना है f'0। इसका मतलब है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0। कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर f'0 कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f'0 यहां पे देखो a जो मेरा इनपुट है वो क्या था? x इक्वल टू a था ना। अब यहां पे a के जगह पे मैं 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा f(0 + h - f(0) अपॉन में h। ऐसा हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 0 + h का मतलब तो क्या होता है? h ही होता है। क्या होता है? h होता है। तो आप यहां पे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f(h - f(0) अपॉन में h। ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे h को डालूंगा, x के जगह पे अगर मैं यहां पे h को डालूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को डालो तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 3h - 5 माइनस अगर मैं यहां पे अब 0 को डालूंगा x के जगह पे तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2 × 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 3 × 0 0 होता है, -5 बचेगा मेरा यहां पे डिवाइडेड बाय h। तो ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर प्लस 3h - 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय h हो जाएगा ये। अब बोलोगे सर यहां से -5 और +5 तो कट जाएंगे और ऊपर मेरे पास बचेगा 2h स्क्वायर प्लस 3h डिवाइडेड बाय h। तो अगर मैं यहां पे h को कॉमन निकालूंगा ऊपर से, अगर मैं h को कॉमन निकालूंगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा h इंटू 2h प्लस 3 डिवाइडेड बाय h। तो आप देखोगे सर h और h कट जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? h और h कट जाएगा यहां पे। तो अगर मैं अब यहां पे h टेंड्स टू 0 की वैल्यू यहां पे h के जगह पे डालूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 3। और आपको पता है 2 × 0 + 3 क्या होता है? 3 होता है। हमने क्या निकाला? हमने यहाँ पे f'0 भी निकाल दिया। हमने f'0 या f'0 भी यहाँ पे हमने निकाल दिया 3 के बराबर। तो हमें बताना था क्या? हमें बताना था कि f'0 क्या f'0 या f'0 प्लस 3 इंटू f'1 क्या 0 के बराबर होता है? तो आप देख लो यहाँ पे क्या आया, ये आपने खुद देखा कि f'0 या f'0 3 के बराबर आया। ठीक है सर। प्लस आपने क्या करा? 3 इंटू f'1 की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या आया? -1 आया। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 + 3 इंटू -1 जो कि 3 - 3 होता है और वो बराबर होता है 0 के। ये लो, ये भी हेंस प्रूव हो गया मेरा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो बच्चों अब समझते हैं अपने एग्जांपल नंबर 7 को। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x। यहां पे मेरा फंक्शन क्या है? यहां पे मेरा फंक्शन है f(x = sin x। ये है मेरा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है इस बार उन्होंने। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x एट अ पॉइंट x = 0। तो आप बोलोगे सर अगर मैं sin x का ग्राफ बनाता हूं ना तो sin x का ग्राफ तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है sin x का ग्राफ। तो आपने बोला एट x = 0। जब मेरा इनपुट 0 होता है तो आपको पता है sin 0 0 पे sin 0 क्या होता है? आपको पता है sin 0 0 ही होता है। तो यहां पे मेरा f of 0 भी 0 ही आएगा। यहां पे क्या आएगा? मेरा f of 0 भी 0 ही आएगा। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व क्या होगा? मेरे को अगर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे भी वही सेम स्टेप। अगर मैं इस पॉइंट से h डिस्टेंस आगे जाता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 0 + h, और 0 + h पे जो मेरा फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मैं लिखूंगा f of 0 + h लिखूंगा मैं यहां पे इसी पॉइंट को मैं f of 0 लिखूंगा। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा और उनके बीच में स्लोप निकालूंगा, फिर मैं उनका डेरिवेटिव निकालूंगा, स्टेप वही रहेगा। तो यहां पे से कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने पढ़ा था सर हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट ए, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए इज इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो का मतलब जैसे कि ये डिस्टेंस को मैं पीछे एकदम जीरो के पास लेके आ जाऊं, तो मेरा जो ये पॉइंट था यहाँ पे f ऑफ जीरो प्लस h, वो भी कम होते 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 f ऑफ जीरो के एकदम पास ही पहुंच जाएगा। लिमिट h टेंस टू जीरो, अब मैंने क्या बोला था मैंने आपसे, अब मैंने बोला था f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, ये बोला था। आपने बोला सर यहां पे जो मेरा फंक्शन है वो है sin x, और जो मेरा पॉइंट है, जिस पॉइंट के अराउंड मेरे को डेरिवेटिव ढूंढना है, जिस पॉइंट के अराउंड मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व ढूंढना है, वो पॉइंट है x इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे a के जगह पे मैं जीरो को रखूंगा, और ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन h। आप बोलोगे सर लिमिट h टेंस टू जीरो, मेरा f ऑफ जीरो प्लस h f ऑफ h ही होता है माइनस f ऑफ जीरो अपॉन में h, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इस h, अब देखो f ऑफ h का मतलब क्या है, f ऑफ h का मतलब है कि आपने इनपुट h डाल दिया f फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या था, फंक्शन था आपका sin x, फंक्शन क्या था आपका sin x, आपने इस फंक्शन के अंदर h इनपुट डाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ h इज इक्वल टू sin h हो जाएगा ये। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू जीरो sin h माइनस, अब आपने फंक्शन में जीरो इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आएगा, तो आएगा sin जीरो डिवाइडेड बाय h। अब आप बोलोगे सर sin जीरो क्या होता है, सर sin जीरो जीरो ही होता है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो sin h अपॉन में h हो जाएगा। और आपको पता है अगर यहां पे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है और वही एंगल लिमिट में भी लगाया गया है, तो यहां पे ये इक्वल टू आ जाता है 1 के। हमने सैंडविच थ्योरम से ये चीज पढ़ा हुआ है। आपको अगर ये चीज सब नहीं आती तो आप मेरी पुरानी वीडियो जो है सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप जाइए हर एक वीडियो को देखिए, समझिए और फिर इस क्लास पे आइए। तो ये हो गया मेरा आंसर 1। तो यहां पे आज हम समझते हैं अपने आज की क्लास की आखिरी सवाल को। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f of x is equal to 3 at 2 points। पहले इक्वल टू जीरो, जब मेरा इनपुट जीरो के बराबर होगा उस पॉइंट पे मेरे को डेरिवेटिव का पता लगाना है। दूसरा, जब मेरा इनपुट 3 के बराबर होगा तो उस पॉइंट पे भी मेरे को अपना डेरिवेटिव का पता लगाना है। तो आप बोलोगे सर पहले एट एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर अच्छा इसको अगर मैं ग्राफ से समझाऊं तो क्या होता है, ग्राफ से कैसे समझाऊंगा, तो आप बोलोगे सर एक पहले ग्राफ बनाओ, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा इनपुट जीरो हो, चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, तो आप बोलोगे सर ये मेरा y, ये मेरा आउटपुट हो गया f ऑफ x हो गया, यहां पे मैं f ऑफ x को प्लॉट करूंगा और यहां पे मैं x को प्लॉट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो आपने बोला सर इसका मतलब ये होता है f ऑफ x इज इक्वल टू 3 का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहां पे जीरो डालू, इनपुट को जीरो डालू तो भी मेरा 3 आएगा, इनपुट को 1 डालू तो भी मेरा 3 आएगा, इनपुट को 2 डालू तो भी मेरा 3 आएगा, इनपुट को -1 डालू तो भी मेरा 3 आएगा। समझ रहे हो, इनपुट को -1 डालू तो भी 3, इनपुट को 0 डालू तो भी 3, 1 डालू तो भी 3, 2 डालू तो भी 3, 3 डालू तो भी 3। तो यहां पे ये एक पैरेलल लाइन बनेगा एक्स एक्सिस के, ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन बनेगा एक्स एक्सिस के। और आपको पता है हमें यहां पे क्या निकालना पड़ता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कर्व। कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर स्लोप, स्लोप एक्चुअली में होता क्या है, तो आप बोलोगे सर स्लोप होता है, स्लोप होता है किसका रेशियो होता है, द चेंज इन y, द चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x ही तो होता है ना, यही तो होता है ना आपका स्लोप। तो आप बोलोगे सर यहां पे तो y चेंज ही नहीं हो रहा, यहां पे तो मेरा y चेंज ही नहीं हो रहा पॉइंट के साथ साथ। अगर मैं, आप बोलोगे सर यहां पे मैं x एट x इज इक्वल टू 0 पे ढूंढना था, तो आपने बोला 0 पे सर मेरा ये था फंक्शन। अगर मैं यहां से h डिस्टेंस आगे चले जाऊं, अगर मैं ये पॉइंट मान लू, अब मेरा 0 प्लस h को मैं, ये हो जाएगा मेरा 0 प्लस h, ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 0 प्लस h। और इस पॉइंट पे अगर मैं अपना फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो आप बोलोगे सर ये भी 3 है, यहां पे भी 3 था, ये भी 3 और ये भी 3। तो आप बताओ मेरे को क्या चेंज इन y हो रहा है यहाँ पे, क्या आपको चेंज इन y दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो y एक्सिस में जब कोई चेंज ही नहीं है तो यहाँ पे ऊपर 0 हो जाएगा। ऊपर 0 का मतलब क्या होता है, ऊपर 0 का मतलब मेरा आंसर भी नीचे, ऊपर टोटल क्या आएगा, स्लोप इक्वल टू 0 आएगा। अगर स्लोप 0 के बराबर है तो डेरिवेटिव के 0 के बराबर होगा। इस चीज को क्वेश्चन से समझते हैं, कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं क्या करूंगा, f डैश 0 लिखूंगा और मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। अगर मैं यहां पे h को पुट करूंगा
तो भी 3 आएगा। एफ ऑफ एच क्या होगा यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो, एफ ऑफ एच भी 3 आएगा। तो आप बोले सर 3 आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इनपुट 0 डालूं तो भी मेरा 3 आएगा। तो ये होगा ऊपर 3 माइनस 3 अपॉन में एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 माइनस 3 अपॉन में एच इज इक्वल टू 0। क्या हो गया 0। तो मेरा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा 0 के बराबर होगा। अच्छा भाई 3 निकालते हैं, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे निकालते हैं 3 पॉइंट पे। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर f डैश 3 हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन में h। और आप बोलोगे सर 3 प्लस h, f ऑफ 3 प्लस h क्या होगा, अगर मैं इसमें इनपुट डालूं f ऑफ 3 प्लस h क्या कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहां पे तब भी इसका आउटपुट क्या निकलेगा 3 निकलेगा। तो ये हो जाएगा 3। और क्या मैंने जब 3 डाला तब कुछ फर्क आया, तो आप लोग 3 पे भी 3 ही देगा मेरे को, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहां पे f ऑफ 3 भी 3 ही होगा अपॉन में h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया। और ये हो जाएगा मेरा 3 माइनस 3 0, आंसर आ गया मेरा 0। तो यहां पे क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन था, तो इससे मेरे को एक चीज समझ आ गई कि कांस्टेंट फंक्शन पे जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। ये कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, यहां पे मेरे y एक्सिस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जब मेरा y एक्सिस चेंज ही नहीं हो रहा तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा। चेंज इन स्लोप क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस अपॉन में चेंज इन x एक्सिस। यहां पे जब y चेंज ही नहीं हो रहा तो चेंज तो 0 हो गया यहां पे, तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा डेरिवेटिव भी 0 के बराबर आता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो मैं आशा करता हूं जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया जो भी मैंने पढ़ाया, आपको मेरा हार्डवर्क दिख रहा है, तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास तक टेक केयर, बाय बाय।